हेलो बच्चों, ये जेई मेन 2025 का क्वेश्चन है। 22 जैन शिफ्ट वन का। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपसे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, है ना, दो स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट वन में देखिए क्या बोल रहा है। द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ टू नॉन आइडियल बैटरीज connected in parallel is smaller than either of the two EMFs. Okay. Statement 2. The equivalent internal resistance of two non-ideal batteries connected in parallel is smaller than the internal resistance of either of the two batteries. ठीक है, तो इसमें सब कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ये पहले चेक करना पड़ेगा। ठीक, क्या बोला गया है वो भी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। देखिए यहाँ जो आपसे बताया गया, जो बोला गया कि दो नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल बैटरी का मतलब होता है कि ऐसा बैटरी जिसके पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो। तो ईएमएफ ई वन मान लेता हूँ एक का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन मान लेता हूँ। अगर ये दोनों पैरेलल में है, मतलब एक और बैटरी दिख रहा हूँ, तो ई वन ई टू अगर पैरेलल में है, ठीक है, और ये नॉन आइडियल है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो ऐसे तो बता पाना ना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट होता है, तो मैं आपको ऐसा करता हूँ कि कुछ वैल्यूज लेके दिखा देता हूँ, रैंडम वैल्यूज, और जो आएगा ना वो सभी के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो भी वैल्यूज आएगा मतलब वो सभी में कंडीशन अप्लाई होगा। तो यहाँ पर एक मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 3 वोल्ट और 2 ओम ले लेता हूँ। ठीक है, ओके, ठीक। तो अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज आया है, तो मैं आपको पैरेलल का पहले फॉर्मूला बता दूं। अब देखो पूरा डेरिवेशन तो यहाँ पर नहीं करेंगे बच्चों, है ना, डेरिवेशन में बहुत टाइम लगता है उसमें। तो ईएमएफ का जो पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है ना, ईएमएफ निकालने का जो पैरेलल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, नेट ईएमएफ का, वो लिखा जाता है कि ई वन बाई आर वन ई टू बाई, और ये जो डेरिवेशन है ये होगा कैसे, ये मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर दे दूंगा। यहाँ पर डेरिवेशन के लिए आपको नोडल मेथड लगाना होता है बच्चों, है ना। नोडल मेथड लगाओगे ना और सॉल्व करोगे तो ये आ जाता है। एक मिनट, यहाँ पर 1/R2, ठीक है। अब इन इसी जो वैल्यूज है ना, इन वैल्यूज को यहाँ रखिए। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, तो सिंप्लीफाई होकर के ये जो चीज आता है ये होता है E1R2 E2R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 हो जाता है। और यहाँ जो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल आएगा ना, इसी में जो रेजिस्टेंस का जो पैरेलल आएगा, यहाँ पर जो लिख रहा हूँ ना, इसमें जो रेजिस्टेंस का पैरेलल आता है, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस तो है पैरेलल में ना, तो रेजिस्टेंस का पैरेलल यहाँ पर क्या होता है, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मतलब ये पैरेलल में है इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, तो आप अगर इसको E1 मानते हैं और इसको E2 मानते हैं, तो ये R1 या R2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे ई नेट मतलब इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 × 3, क्योंकि E1 है ना, ये देखिए E1R2 है ना, E1R2 E2R1, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन बना करके। तो 3 × 1 डिवाइडेड बाई दोनों रेजिस्टेंस का सम, मतलब कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 6, है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 6 और ये 3, 9/3, तो ये 9 एक मिनट बच्चों, स्क्रीन थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये। 9/3, तो ये 3 आएगा ना, 3 वोल्टेज। ओके, आप मतलब कोई सा भी वैल्यूज लेके देखेंगे ना तो आपको ये मालूम चलेगा। यहाँ पर जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। अगर आप पेज, एक मिनट रुकिए, ऐड करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पर ना पेज ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई वैल्यूज लेके देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। यहाँ पे जैसे मान लो, चलो एक और वैल्यू ले लेता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है चलो, ये हो गया एक बैटरी, एक ईएमएफ, कुछ भी रैंडमली ले लेते हैं, 4 वोल्ट और 2 ओम, ठीक, 5 या फिर 3 वोल्ट, है ना, और 2 ओम इस बार सेम ले लेता हूँ, और ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो ये एक को मान लो यहाँ पर आप लिखते हो
तो 4 वोल्ट, अब अगर आपको इनेट लिखना है तो आप क्या लिखोगे, 4 वोल्ट इंटू 2 ओम, तो 4 इंटू 2 प्लस 3 वोल्ट इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 4, तो ये कितना हो जाएगा देखो, तो यहाँ पर ये 8 और ये 6 14, तो 14 बाई 4, तो 14/4 मतलब ये आएगा 7/2, मतलब कि 3.5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट। अगर आप यहाँ पे इसके जगह पर अगर आप 3 ले लेते हैं 2 की जगह पे, तब भी आप देख सकते हैं, तब भी आप लिखेंगे आपको क्या मिलेगा, 4 इंटू 3, मैंने बोला इसके जगह पर 3 ले लो, है ना, तो 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, तो आपको क्या मिलेगा, 12 प्लस 6 18, तो 18/5, जो कि मोर देन 3 आएगा, है ना, 3 पॉइंट, ये देखिए कितने कितने से कैंसिल होगा, 3.6 का आसपास आएगा, 3.6 वोल्ट, मतलब मोर देन 3 आएगा, है ना, मोर देन 3 आएगा। तो मतलब ये हुआ कि दोनों जो ईएमएफ है ना, उन दोनों से तो ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो बोला है कि द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन आइदर ऑफ द टू ईएमएफ्स, नहीं, किसी से भी कम नहीं होगा, या तो इक्वल आ जाएगा या फिर ज़्यादा ही होगा, है ना, किसी से भी कम नहीं होगा, इसलिए स्टेटमेंट 1 जो है ना वो फॉल्स हो गया, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू, गलत, ठीक है, दोनों फॉल्स है, ये देख लेते हैं, अभी दूसरा चेक नहीं किया, 1 सिर्फ फॉल्स यहाँ तो मिल चुका है मुझे, तो अब हो सकता है मे बी कि ये ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो, बट और चेक कर लेते हैं। आप देखो दोनों का जो दो रेजिस्टेंस का है ना पैरेलल वाला, उसका इक्विवेलेंट निकालिए, यहाँ पे 1 और 2 है ना, तो 1 और 2, तो 1 और 2 का पैरेलल निकालिए, तो 1 और 2 का जब पैरेलल आप निकालेंगे तो 1 इंटू 2 बाई 1 प्लस 2, मतलब क्या आएगा, 2/3 ओम, है ना, 2/3 ओम, समझ में आया, 2/3 ओम। आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं इस 2 और 2 का। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज़ और है, 2/3 जो आया ना वो 0.67 आया, जो कि 0.67 जो है ना ये लेस देन 2 ओम है, और एक मिनट रुकिए बच्चों, आज स्क्रीन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, और ये लेस देन 1 ओम भी है ना, तो दोनों रेजिस्टेंस से कम आया, ठीक। इवन आप अगर इधर आते हैं देखते हैं, है ना, अगर इसमें निकालते हैं जो अभी आपने देखा ये 2 का, अगर 2 का भी देखेंगे तो 2 इंटू 2/2 प्लस 2 4, है ना, तो यहाँ पर ये 4, तो ये 1 ओम आएगा, जो कि ये भी लेस देन क्या हुआ, 2 ओम लेस देन 2 ओम है ना, यहाँ पर भी, मतलब जो इक्विवेलेंट आएगा ना रेजिस्टेंस का पैरेलल में, वो दोनों रेजिस्टेंस से छोटा आता है, ये कंक्लूजन हुआ यहाँ पे, दोनों रेजिस्टेंस से छोटा आएगा। द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ आइदर ऑफ द टू बैटरीज, तो ये यहाँ पर करेक्ट हो गया, ठीक है। तो स्टेटमेंट मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर।